पिछले वीडियो में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। आज पिछले वीडियो में जितना अध्ययन किए थे उसी के आधार पर हम लोग वीडियो पार्ट 2 में प्रश्नावली 8.1 लेकर के उपस्थित हैं, जिसके प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले दिए हुए प्रश्नों के आधार पर हम लोग एक फिगर खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो एक ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या रखना है, समकोण रखना है। तो एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। जिसका कोण B समकोण रखेंगे। अब इसको A या इसको C, इसको A या इसको C आप रख सकते हैं, तो A और इसको लिख देंगे C। अब प्रश्न में जो दिया हुआ है AB बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, तो ये लिख देंगे 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम किसी भी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा निकालने के बाद ही आप इसके अनुपात के बारे में आप अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो एंगल कोई भी हो, A हो या C हो, तो पहले भी हम बता चुके हैं कि कभी भी हम लोग त्रिकोणमिति में जो 10वां क्लास के सिलेबस है, जो NCERT में उनको पढ़ना है, अभी हम लोगों को न्यून कोण लेकर के चलना है। तो A और C जो है क्या न्यून कोण है, और न्यून कोण में आप लोगों को बताया गया कि न्यून कोण जो भी मुख्य कोण लेकर चलेंगे, इस कोण के सामने वाली भुजा इसके लिए लंब होता है और इसके बगल वाली भुजा जो जिसको हम लोग संलग्न भुजा कहते हैं वह आधार होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो त्रिभुज ABC में जो एक समकोण त्रिभुज है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि कर्म का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात AB का A स्क्वायर, कर्म AC का A स्क्वायर बराबर AB का A स्क्वायर प्लस BC का A स्क्वायर। AC बराबर AB का वैल्यू कितने स्क्वायर दे रहे हैं, AB का वैल्यू कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। AC बराबर अंडर 576 प्लस 49 625 अर्थात 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्म का वैल्यू 25 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। अब आपके पास लंब, कर्ण और आधार तीनों भुजा मालूम हो गई। अब बड़ी आसान है इस मान को निकालना। तो हम लोग पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है, साइन A निकालना है। तो साइन A, देखिए साइन थीटा कुछ भी हो, साइन A साइन अल्फा, तो इसका मतलब हुआ हमारे सूत्र के अनुसार लंब बटा कर्ण। तो
आप साइन ए के लिए लंब क्या होगा BC, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर BC और बटा कर्ण क्या होगा AC। अब इसका वैल्यू BC का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है कितना 7 बटा AC कर्ण हाइपोटेनस कितना है 25 आंसर। फिर इसी का पहला का दूसरा मान कितना निकालना cos A, cos A, तो cos A का मतलब आधार बटा कर्ण, तो A के लिए आधार कौन होगा AB और कर्ण होगा AC, तो हम लिखेंगे AB बटा में AC बराबर AB का वैल्यू कितना है 24 बटा में 25, ये आंसर हो गया। पुनः अब आपको कितना निकालना, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भुजा का वैल्यू तो चेंज थोड़ी होगा। अब इस न्यून कोण के आधार पर इसका लंब और आधार केवल परिवर्तित होगा, तो हम लोग क्या करेंगे फिर क्या निकालना साइन C, तो साइन C हो चाहे साइन अल्फा हो चाहे साइन थीटा हो चाहे साइन बीटा हो, जहाँ C जो है थीटा जो है अल्फा जो है बीटा जो है एक न्यून कोण होगा। अब इस साइन C का मतलब हुआ लंब बटा कर्ण, तो साइन C के लिए लंब कौन होगा, तो जो इस कोण के सामने वाली भुजा, तो C के सामने वाली भुजा कौन होगी AB, हम देखेंगे AB बटा में AC, तो AB का वैल्यू हो गया 24 और कर्ण जो निकाले थे AC जो हो गया 25 आंसर। नेक्स्ट इसी का था cos C, और cos C का फिर C हो गया तो आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या होगा C के लिए BC और कर्ण क्या होगा AC बराबर, सॉरी BC का वैल्यू कितना है 7 बटा 25। 0.13 यानी ये आकृति ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, जिसमें tan P माइनस cot R का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इस फिगर में ऑलरेडी 3 भुजा में से 2 भुजा दी गई है, तीसरा भुजा हमको निकालना है। और आप लोगों को समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस के आधार पर एक सूत्र बताया गया, उस सूत्र के माध्यम से इस भुजा का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। और जब किसी भी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा हमको मालूम हो जाए, तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किसी भी न्यून कोण के लिए। तो सबसे पहला हम लोगों का काम होगा कि हमेशा इस भुजा का मान ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में फिगर के अनुसार क्या क्या दिया हुआ है, तो कोण Q बराबर 90 डिग्री, उसके बाद PQ बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कोई इसको लंब मान सकता है किसी न्यून कोण के आधार पर। अब इस तीनों में 2 का मान दिया गया है, उसके सामने हम लोग मान रहे हैं PR का वैल्यू कितना दिया है 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब QR अपने जगह पर है, QR स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 और 12 स्क्वायर इधर चला गया यानी कि -144 यानी 144। अब QR
ये स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट और 169 में से 144 लेस करेंगे, यानी कि 169 में से 144 घटाएंगे तो 25, यानी कि बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख देंगे। अब प्रश्न के अनुसार हमको क्या ज्ञात करना है उस पर विचार करें। तो हमको क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले हम लोग tan p का मान ज्ञात कर लेंगे, cot r का मान ज्ञात कर लेंगे अलग, और प्रश्न में जाकर के वैल्यू को रख देंगे। तो tan p बराबर, तो tan है यहाँ कोई भी नहीं को, तो tan थीटा का फॉर्मूला होगा लंब बटा आधार, यानी p बाई b। अब ये देखना है कि p के लिए चित्र के अनुसार, आकृति के अनुसार कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। तो tan p है, tan p के लिए ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार। अब QR लंब, tan p बराबर लंब यानी कि QR बटा आधार यानी कि PQ। अब इसका मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5/12 गुना। अब देखिए किसका मान निकालें, cot r। तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी कि b बटा p। तो r के लिए ये b होगा और ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो आधार बटा लंब यानी QR बटा लंब PQ यानी 5/12। अब हम लोगों को प्रश्न क्या कह रहा है कि हमको tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो tan p का मान कितना निकालना है, 5/12 माइनस cot r का मान 5/12 कैंसिल अर्थात 0। अब प्रश्न 3, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a तथा tan a का मान परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर sin a दिया हुआ है और a के आधार पर ही टोटल वैल्यू दिया हुआ है, यानी a एंगल नहीं बदला है। तो विदाउट फिगर बनाए हुए इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है हम लोगों को, sin a बराबर 3/4 अर्थात हम लोग जानते हैं कि ये होता है p/h, यानी कि इसलिए p का मान कितना हो गया 3 तथा h का मान 4। आप इसको चर के रूप में, चूंकि ये अनुपात है ना तो ये भुजा का मान नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते p बराबर 3x और h बराबर 4x। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि b बराबर h² माइनस p² का अंडर रूट। तो हम लोग क्या कर लेंगे, h² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9 अर्थात अंडर रूट 7। अब हम डायरेक्ट इसका मान लिख सकते हैं cos a, प्रश्न से किसका मान निकालना भी, cos a बराबर हम लोग जानते हैं p/h अर्थात b का वैल्यू कितना निकाल लिए 7/h का मान।
कितना होता है लंब बटा आधार यानी कि P बाई बी। P का मान कितना है 3 और B का मान हो गया √7। अब इसी को अगर चाहते हैं कि त्रिभुज के पर इसको समझाने माने इसका फिगर कैसे बनेगा, तो आप एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं और उसमें न्यून कोण A जिसको हमने ये प्रदान, अब इसको B मानो चाहे C मानो, तो इसको हम B ले लेते हैं और ये C, और A के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना हो जाएगा ये 4। और इस समकोण त्रिभुज के आधार पर ये निकाल चुके थे √7, तो इसके लिए फिगर दिए तार लीजिए। प्रश्न संख्या 4, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, हम लोगों को दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर 8/15, और आप देखिए कि जिसका मान ज्ञात करना उसका भी न्यून कोण A ही, तो इसमें तो न लंब और आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर यानी कि cot A बराबर आधार बट्टा में लंब यानी B/P होता है, यानी कि हम लोगों को इसके आधार पर B का वैल्यू हो गया 8 तथा P का वैल्यू हो गया 15। तो हम लोग लिख सकते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, B दिया हुआ है और P दिया हुआ है, हमको H निकालना मतलब कर निकालना है, तो H बराबर √P² प्लस B² √P का वैल्यू 15² प्लस B का वैल्यू 8² 225 प्लस 88 64 अर्थात 549 8 289, अर्थात इसका वर्गमूल हो जाएगा 17। अब हमारे पास लंब भी हो गया, आधार भी हो गया और कर्ण भी हो गया, तो न्यून कोण A के लिए हम लोग बाकी पांचों अनुपात को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम लोगों को दो अनुपात ज्ञात करने, कौन कौन, sin A और sec A। तो पहला हो गया sin A का मतलब हो गया P/H, यानी कि P का वैल्यू कितना हो गया 15 और H का मान हो गया 17, जो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। पुनः दूसरा कौन सा मान ज्ञात करना, sec A, जो cos का व्युत्क्रम है, जो रेसिप्रोकल है, तो cos का होता है कि B/H, तो sec का हो जाएगा H/B, H/B माने कर्ण बटा आधार। अब आप देखिए कर्ण का मान कितना निकाले थे हम लोग 17/B का वैल्यू कितना था 8 ऑलरेडी दिया हुआ था, ये हो गया, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अभी चौथा जो बनाया थे सेम उसी तरह से, बहुत आसान है। आपको sec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12, तो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी sec दिया हुआ है, हमको sin थीटा ज्ञात करना है, cos थीटा ज्ञात करना है, tan थीटा ज्ञात करना है, cot थीटा ज्ञात करना है और cosec थीटा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो दिया उसके अनुसार हम लोग को यानी दो भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है। तो कौन कौन सी दो भुजा का वैल्यू मालूम है हमको, sec थीटा बराबर 13/12,
यानी कि सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, यानी कि h बटा b दिया हुआ है, यानी कि हम लिख सकते हैं चूंकि h बराबर 13 और b बराबर 12, तो इसलिए पाइथागोरस पढ़ने से h और b मालूम है, हमको p ज्ञात करना है, तो p बराबर अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, अर्थात 169 माइनस 144, तो कितना हो जाएगा 25, अर्थात 5। हमारे पास तीनों मान मालूम हो गए, b, h और p ज्ञात कर लिए। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक दिया हुआ है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का होता है p बाई एच, कॉस थीटा का होता है b बाई एच, टैन थीटा का p बाई बी, कॉट थीटा का b बाई पी और कॉसेक थीटा का h बटा p, और सबका वैल्यू तो दिया हुआ है। p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/13, b का हो गया कितना 12/13, p हो गया आपका 5 और b का वैल्यू हो गया 12, फिर b का वैल्यू हो गया आपका 12 और p का वैल्यू हो गया 5, h का वैल्यू हो गया 13 और p का वैल्यू हो गया 5। प्रश्न संख्या 6, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण, यानी A और B एक्यूट एंगल न्यून कोण है, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यानी क्वेश्चन कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में कोण A और कोण B न्यून कोण है एवं cos A और cos B का वैल्यू आपस में बराबर है, तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि A और B का मान आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न के अनुसार एक समकोण त्रिभुज की रचना करें। और A और B न्यून कोण, तो अगर इसको हम A कोण मानते हैं तो इस कोण को हम क्या मानेंगे B, तो मेरा समकोण हो जाएगा C। अब चूंकि हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B, और सिद्ध करना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है बराबर है। कब? जब ये दोनों न्यून कोण हो तब। तो आप लोग जानते हैं कि cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो एंगल कुछ भी हो इस एंगल के आधार पर वो हमेशा आधार बटा कर्ण होगा। तो cos A का मतलब ये एंगल होगी और इसके लिए आधार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा AC, और कर्म क्या हो जाएगा, कर्म तो हमेशा फिक्स है समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा अर्थात AC AB, फिर cos B,
तो cos b के लिए ये एंगल हो जाएगा और उसका आधार ये होगा, यानी कि आधार घटता क्या हो जाएगा पर ए बी। अब ये दोनों कैंसिल, ए सी बराबर बी सी, यानी कि इस समकोण त्रिभुज में ये और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी बराबर। और आप लोग 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़े कि किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े भुजा के सामने की कोण बड़ी होती है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, और बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। उसी तरह से इसमें AC और AB, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AC के सामने का कोण क्या होता है कोण B, और BC के सामने का कोण A, या इसी को लिख सकते हैं A बराबर कोण B। यदि इस वीडियो में इतना ही, और बाकी प्रश्न पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद। May God bless you.